हेलो गाइस, वेलकम टू द WTS चैनल। इस मूवी को सबसे डरावनी मूवी भी कहा जाता है और मैं आपको एक बात बता दूं, ये मूवी एक सच घटना पर आधारित है। मूवी की स्टार्ट में हम एक 15 साल की लड़की को देखते हैं जिसका नाम वेरोनिका होता है। वेरोनिका अपने छोटे भाई बहनों की केयर करती थी क्योंकि वेरोनिका के पिता इस दुनिया में नहीं थे। पिता के नहीं होने के कारण वेरोनिका की मॉम एक बार में देर रात तक काम किया करती थी, इसीलिए छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी वेरोनिका को उठानी पड़ती थी। वेरोनिका अपने छोटे भाई बहनों के साथ स्कूल जाती है। तभी उस दिन सूर्य ग्रहण था। तभी वेरोनिका की टीचर उसे बताती है कि सूर्य ग्रहण के टाइम पुराने लोग अपने मरे हुए लोगों की आत्मा को बुलाते थे। और वेरोनिका की टीचर ये भी बताती है कि इस दिन काली शक्ति का साया कुछ ज्यादा ही होता है। कुछ देर बाद सारे बच्चे स्कूल की छत पर सूर्य ग्रहण देखने के लिए जाते हैं, लेकिन वेरोनिका को सूर्य ग्रहण में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था। वो अपनी दो दोस्तों के साथ बेसमेंट में जाती है। उनके पास यहाँ पर वीजा बोर्ड था जिसमें आत्माओं को अपनी दुनिया में बुलाया जा सकता था। वेरोनिका अपने पिता की आत्मा को बुलाना चाहती थी और वेरोनिका की एक दोस्त उसके बॉयफ्रेंड की आत्मा को बुलाना चाहती थी जिसकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। वो तीनों वीजा बोर्ड पर एक कांच के ग्लास को रखते हैं और उसके ऊपर अपनी एक एक उंगलियां रख देते हैं। थोड़ी देर बाद वो कप गर्म होने लगता है जिससे वेरोनिका की दोस्त उस पर से अपनी उंगलियां हटा देती हैं, लेकिन वेरोनिका अपनी उंगली अभी भी उस पर रखी हुई थी। कुछ देर बाद वो ग्लास का कप टूट जाता है और वेरोनिका की उंगली जख्मी हो जाती है। जख्मी होने की वजह से उस उंगली में खून निकलने लगता है। वेरोनिका का खून उस बोर्ड पर गिर जाता है और तभी हम ये देखते हैं कि उस वीजा बोर्ड में आग लग जाती है और वो बोर्ड बीच से टूट जाता है। ये देखकर वेरोनिका और उसकी दो दोस्त बहुत डर जाते हैं। तभी हम ये देखते हैं कि वेरोनिका जमीन पर लेट जाती है और कुछ बोलने लगती है, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि वेरोनिका क्या बोल रही है। तभी अचानक से वेरोनिका उठ जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है जैसे कि कोई आत्मा ने उस पर काबू कर लिया हो। वो खुद पर से अपना पूरा कंट्रोल खो देती है और वहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी होना शुरू हो जाती है। बेसमेंट की सारी लाइटें ब्लिंक करने लगती है और बाद में टूट जाती हैं। ये देखकर वेरोनिका की फ्रेंड्स कुछ ज्यादा ही डर जाती हैं, लेकिन वहाँ पर वेरोनिका फिर बेहोश हो जाती है। लेकिन जब वेरोनिका को होश आता है वो खुद को एक हॉस्पिटल के वार्ड में पाती है जो कि उसके स्कूल में ही था। डॉक्टर वेरोनिका को बताती है कि तुम बेहोश हो गई थी, शायद तुम्हारे अंदर विटामिन और आयरन की कमी है, इसलिए तुम अपनी डाइट पर ध्यान दो। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चली जाती है। फिर वेरोनिका अपने भाई बहन के साथ घर जाने वाली होती है। तभी वेरोनिका वहाँ पर कुछ चीज़ नोटिस करती है। वो देखती है कि उसकी स्कूल की एक नन उसे देख रही थी। अब वेरोनिका घर आ चुकी थी। वेरोनिका के घर आने के बाद उसके साथ घर में बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि एक बार वेरोनिका खाना खा रही थी, लेकिन वो खाना नहीं खा पा रही होती है। जैसे कि उसे ऐसे लगता है कि कोई उसे रोक रहा है, कोई उसके हाथ को पकड़ रहा है। वो पूरी तरीके से कांपने लगती है। फिर वेरोनिका ये ऑब्जर्व करती है कि उसके पूरे शरीर में पंजों के निशान हैं। ये देखकर वेरोनिका बहुत डर जाती है। फिर हम ये देखते हैं कि वेरोनिका अपने छोटे भाई को नहला रही होती है। तभी वेरोनिका को बाथरूम के बाहर आवाज आती है। वेरोनिका बाथरूम से बाहर निकलकर उस आवाज को फॉलो करते हुए अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाकर वो देखती है कि लाइट्स अपने आप ऑन ऑफ हो रही थी और जैसे ही वो कमरे में जाती है रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और लॉक हो जाता है। तभी वेरोनिका को उसके भाई की आवाज आती है जो बाथरूम में नहा रहा होता है। वेरोनिका अपने भाई को देखने के लिए कैसे भी करके उस रूम का दरवाजा खोल देती है और जब वो बाथरूम आकर देखती है तो वो देखती है कि उसका भाई बाथटब में बैठा हुआ है और बाथटब का पानी अपने आप गर्म हो चुका है, जिससे वो अपने भाई को उस बाथटब से निकालती है और देखती है कि उसके शरीर पर जलने के निशान आ जाते
होते हैं। रात को वेरोनिका अपने भाई को जलन कम होने की मेडिसिन लगाती है और अपने रूम में सोने चली जाती है। वेरोनिका जब सो रही होती है तभी उसे बहुत ज्यादा डरावने सपने आ रहे होते हैं। वो देखती है कि उसके पापा की आत्मा उसे बुला रही है, लेकिन तभी बेड में से कुछ शैतानी हाथ निकलते हैं और वो हाथ वेरोनिका को जकड़ लेते हैं, उस पर हमला करने लगते हैं। तभी वेरोनिका ये देखती है कि उसके पापा की आत्मा एक डीमन में बदल जाती है और तभी ही वेरोनिका की आंख खुल जाती है। वो देखती है कि सब कुछ ठीक है। दरअसल ये एक वेरोनिका का सपना था। अगले दिन वेरोनिका स्कूल जाती है और अपने दोस्तों से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ये ऑब्जर्व करती है कि उसकी दोस्त उससे बात ही नहीं कर रही। दरअसल वेरोनिका जानना चाहती थी कि बेसमेंट में उसके साथ क्या हुआ था, इसीलिए वो और जानने के लिए बेसमेंट में वापस चली जाती है। बेसमेंट में वेरोनिका को वही नन मिलती है जो उसे स्कूल में देख रही थी और हमें ये भी पता चलता है कि वो जो नन होती है वो ब्लाइंड होती है, जो देख नहीं सकती। वो नन वेरोनिका को महसूस करके कहती है कि तुम्हारे ऊपर एक शैतानी स्पिरिट का कब्जा है, तुमने एक शैतानी स्पिरिट को अपनी दुनिया में बुला लिया है और अब तुम्हें तुम्हारे छोटे भाई बहनों की हिफाजत करनी पड़ेगी। उसके बाद वेरोनिका घर पर आकर अपने घर की हर दीवार पर प्रोटेक्शन सिंबल बनाने लगती है ताकि इससे डीमन आत्मा उसके घर में प्रवेश ना कर सके, लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं होता। वो शैतानी आत्मा उसके घर में प्रवेश कर लेती है और उसके बनाए हुए प्रोटेक्शन को वो तबाह कर देती है और वेरोनिका के साथ वापस से पैरानॉर्मल एक्टिविटी होना शुरू हो जाती है। उस रात उसे डरावना सपना भी आता है। वो सपने में देखती है कि वेरोनिका की छोटी बहन उसे खा रही थी और उसका छोटा भाई उसका गला दबा रहा था, और वो ये भी देखती है कि उसकी मॉम उसे मारने की कोशिश कर रही थी। तभी वेरोनिका की आंख खुल जाती है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और बहुत डर जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वेरोनिका परेशान होकर वही नन के पास जाती है। वो उस नन से पूछती है कि वो शैतानी शक्तियों से कैसे बच सकती है। वो नन वेरोनिका से कहती है कि मुझे भी बचपन में ऐसे ही शैतान दिखा करते थे और मैंने उनसे बचने के लिए अपनी दोनों आंखों को नुकसान पहुंचा दिया और इसीलिए आज मैं अंधी हूँ। मुझे ऐसे लगा था कि ऐसा करने से मुझे वो लोग नहीं दिखेंगे, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। वो मुझे अब भी दिखते हैं। नन उसे बताती है कि तुमने उस दिन जो रिचुअल्स किए थे तुमने उसे पूरा नहीं किया, इस वजह से वो शैतान इस दुनिया में आ गया और वो अब इधर ही है और इसलिए वो तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है। और अगर तुम इस सब से छुटकारा पाना चाहती हो तो तुम्हें वो रिचुअल्स वापस से करना पड़ेगा और उस रिचुअल को पूरी तरीके से खत्म करना पड़ेगा ताकि वो शैतान जा सके। नन की बात सुन के वेरोनिका वहाँ से चली जाती है। वेरोनिका अब समझ जाती है कि उसे क्या करना होगा, इसीलिए वो अपने दोस्तों के पास जाती है, उनसे मदद मांगती है। वो अपने दोस्तों से कहती है कि हमें वो रिचुअल्स दोबारा करना पड़ेगा ताकि वो शैतान यहाँ से जा सके, लेकिन उसके दोनों दोस्त मना कर देते हैं। ये सुनकर वेरोनिका काफी परेशान हो जाती है क्योंकि उसके दोस्तों ने उसे मदद करने से मना कर दी थी। वेरोनिका ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इस रिचुअल को पूरा करेगी और वो भी अपने भाई बहनों के साथ। रात को वेरोनिका उस वीजा बोर्ड को जोड़ देती है और अपने भाई को सारी दीवारों पर प्रोटेक्टिव सिंबल बनाने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर वेरोनिका का भाई एक गलती कर देता है। वो प्रोटेक्टिव सिंबल बनाने की बजाय इन्वोकेशन सिंबल बना देता है। अभी यहाँ पर रिचुअल शुरू होता है। वेरोनिका उस शैतान को अपनी दुनिया से जाने के लिए कहती है, लेकिन वो शैतान मना कर देता है। तभी वीजा बोर्ड में रखा वो ग्लास अपने आप सरकने लगता है। देखते देखते वेरोनिका के घर की सारी लाइट ऑफ हो जाती है, सारी कैंडल बुझ जाती है और यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी होना शुरू हो जाती है। इन सब चीज से डरकर वेरोनिका पुलिस को कॉल कर देती है। तभी वो शैतान वेरोनिका के छोटे भाई को अपने साथ ले जाता है। वेरोनिका की बहनें ये सब देख के बहुत डर जाती हैं और वो घर से बाहर निकल जाती है, लेकिन वेरोनिका घर से बाहर नहीं जाती क्योंकि उसे अपने भाई को बचाना था। वेरोनिका अपने भाई को ढूंढने के लिए अपने रूम में चली जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके रूम का सारा सामान अचानक से गिरने लगता है। वेरोनिका अपने भाई को दूसरे रूम में देखती है और वो उसे अपने पास बुलाती है, लेकिन वो वेरोनिका के पास आने से मना कर देता है। तभी अचानक वेरोनिका को कुछ फील होने लगता है। तभी बात ये थी कि ना वो शैतान इस दुनिया में था और ना ही वो शैतान वेरोनिका के घर में था। वो शैतान तो सिर्फ वेरोनिका के मन में था और इन सब इंसिडेंट के पीछे वेरोनिका ही थी। जैसे कि वेरोनिका के भाई को बाथरूम में
गर्म पानी में वेरोनिका ने ही रखा था। और जब वेरोनिका को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने अपने भाई के जख्मों पर मरहम लगाई। ये सब रियलाइज होने के बाद वेरोनिका एक कांच का टुकड़ा उठाती है और उस टुकड़े से अपना गला काटने लगती है। और तभी हम ऐसा देखते हैं कि डीमन उसे ऐसा करने से रोक रहा होता है और तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और पुलिस वाले वेरोनिका को देख के डर जाते हैं। वेरोनिका की आधी बॉडी हवा में उड़ रही है और वो धड़ाक से नीचे गिर जाती है। नीचे गिर के वेरोनिका बेहोश हो जाती है। वेरोनिका और वेरोनिका के भाई को घर से बाहर निकाला जाता है और एम्बुलेंस में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसके बाद हम डिटेक्टिव को देखते हैं जो वेरोनिका के घर में सामान को बिखरा हुआ देखते हैं। तभी डिटेक्टिव की नजर वेरोनिका की एक पिक्चर पर पड़ती है और देखते ही देखते वो पिक्चर जल जाती है। और तभी डिटेक्टिव को कॉल आता है और उन्हें ये पता चलता है कि वेरोनिका अब इस दुनिया में नहीं रही, जो कि अब मर चुकी है। उसके बाद हम देखते हैं डिटेक्टिव को जो कि इस केस की रिपोर्ट तैयार कर रहे थे। डिटेक्टिव इस केस की रिपोर्ट में ये क्लियरली मेंशन करते हैं कि ये सब इंसिडेंट के पीछे डीमन का हाथ है। वो अधूरे रिचुअल्स की वजह से इस दुनिया में आया और उसी ने ये सब किया। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये मूवी की कहानी पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।